नमस्कार. वसई विरार. वसई विरारमध्ये दररोजचे वेगवेगळे विषय आपल्या समोर येत असतात. आपण त्यावर चर्चा करतो, बातम्या करतो. पण आजचा विषय हा फारसा वेगळा आहे. एक समाजसेविका जिच्यावर स्वतःवरच आता चुकीची कामं आणि कोणातरी फसवणूक केल्याचे आरोप आता लावण्यात आलेले आहेत. भलाई का तो जमानाही नाहीये. अशा काही म्हणी आहेत ज्या वसई विरारमध्ये अगदी चांगल्यारीत्या स्पष्ट केल्या जातात आणि त्या चांगल्यारीत्या स्पष्ट केल्याचं दिसूनही येतात. भलाई का तो जमाना नाहीये या म्हणीशी निगडीतच एक गोष्ट झालेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये एक महिला समाजसेविका जी एका व्यक्तीला मदत करण्यासाठी गेली आणि त्या व्यक्तीनेच तिच्यावर लालचन लावलं आणि तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विषय आम्ही तुम्हाला सांगतो. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुदीप्ती सिंग नावाच्या या सामाजिक महिला आहेत. त्यांनी असं वक्तव्य त्यांनी एका व्यक्तीला मदत केली होती. त्या व्यक्तीच्या काही वैयक्तिक कामांसाठी त्यांनी मदत केली. परंतु त्या व्यक्तीची ती कामं कुठेतरी डगमगायला लागली असं त्याला वाटल्यानंतर त्या व्यक्तीने तिची बदनामी, तिची मानहानी करण्यास सुरुवात केली आणि चक्क या संपूर्ण प्रकाराबाबत बातमी थेट लावली. यामध्ये अजून एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे वसई विरार मधल्या काही पत्रकारांचा, ज्यांनी कोणतीही व्यवस्थितरित्या छाननी केली नाही, कोणती तिच्यासोबत विचारपूस केली नाही आणि थेट तिची बातमी लावली. आज आपण तिच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत हा संपूर्ण प्रकार काय आहे. याचबरोबर अनेक अशी लोक आहेत ती जी त्यांच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून कटकारस्थान करत आहेत आणि त्यांना याचा नाहक त्रास देखील झालेला आहे. सुधीर जी नमस्ते. जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ पिछले दिनों क्या हुआ है, तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि ये पूरा विषय क्या है और क्या मतलब ये सबकी जड़ें है, क्यों ये सब हुआ है और क्या मतलब कैसे हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो विषय ऐसा है कि मदन पुरोहित नामक एक व्यक्ति है जो ग्लोबल सिटी में रहता है और उसका कैटरर्स का बिजनेस चलता है और उस व्यक्ति को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। मेरे ही सोसाइटी में वो रहता है और उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जो कि वो विषय लेकर मेरे पास में आया था। उसका उसका एक अवैध संबंध चल रहा था किसी शादीशुदा महिला के साथ में, जो कि पूरी तरह से गलत है। उसने मुझे कहा कि दीदी, मुझे इस अवैध संबंध में उस महिला के साथ में शादी करना है, आप मेरी मदद करिए। जिसका मैंने विरोध किया और उस महिला के खिलाफ और मदन पुरोहित के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही की थी उस महिला के हस्बैंड ने। और इस विषय पर कैसे हो गया कि पुलिस स्टेशन मुझे जाना पड़ा मदन पुरोहित की मदद करने और उस महिला को काउंसलिंग करके ये बताने कि वो अपने घर चली जाए और जो कर रही है वो गलत कर रही है। और ऐसा हो गया कीर्ति जी ना कि वो मुझसे मदद मांगने आया और मैंने पूरी तरह से उसकी मदद की, उस महिला की मदद की विशेष रूप से। अब ऐसा हो गया कि उसके साथ में कुछ विरोधी दल, अपक्ष के लोग जो हैं वो इसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और मदन पुरोहित को भड़का रहे हैं कि वो मेरा नाम खराब करे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये राजनीतिक क्षेत्र से और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मदन पुरोहित की बात कही जाए तो वो फ्रॉड आदमी है और गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। पुलिस स्टेशन में उसके नाम पे काफी एफआईआर है, लेकिन ये सब जानते हुए भी अपोजिशन जो पार्टी है राजनीतिक क्षेत्र के जो सत्ताधारी हैं, जो ग्लोबल सिटी में रहते हैं, वो मदन पुरोहित की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने 2-3 बार देखा है कि मदन पुरोहित के साथ में वो बकायदा जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, उसको भड़का रहे हैं कि वो भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं उनका नाम खराब करे। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है। तो कीर्ति जी, मुझे ये बात बताइए, क्या ये सही है? अगर मदन पुरोहित अगर कोई गलत काम कर रहा है तो यहाँ के सत्ताधारी मदन पुरोहित की मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से ये सही बात है? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि पिछले बहुत ही सालों से मैं आपको जानती हूँ, करीब करीब 5 साल हो चुके हैं मैं आपको पर्सनली जानती हूँ। आप इस क्षेत्र में है और काफी एक्टिव रही है पिछले 5 सालों में। जब भी विधानसभा लोकसभा जो भी इलेक्शंस हुए, आपका जो कार्य था उसके खिलाफ इससे पहले भी काफी जो थे कट रचे गए, काफी छल किए गए। उसके बारे में क्या कहेंगे कि बार बार एक महिला होने के नाते क्यों बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब भी एक महिला सक्षम आगे बढ़ती है राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, तो हमेशा उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ये तो हम औरतों पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और आगे चल के समाज सेवा करते हैं। तो ये तो मैं एक ही बात कहूंगी महिला होने के नाते कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। वसई विरार की राजनीति जो है, भले वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सारे राजनीतिक क्षेत्रों में हर तरह से औरतें ही हर बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज करती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं और अपने व्यक्तित्व को और अपने चरित्र को सही दिखाने के लिए उन्हें एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये पहले भी इतिहास गवाह है कि पहले भी ये होता रहा है और आगे भी ये होता रहेगा। अभी जो ये पूरा विषय है, मतलब मदन का ये जो पूरा विषय था जिसमें काफी चीजें आगे बढ़ गई, मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, वो ऑडियो लीक हो गया जिसमें आपने गलती से कुछ नाम लिए थे, उसके बाद बहुत कुछ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई।
तो इसमें काफी लोगों ने अपने हाथ धोए, जैसे आपने कहा कुछ पक्ष ने धोए, कुछ सामाजिक, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है। तो इसमें जो आपके समर्थन में थे उनके लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी समर्थन में कि मैं आगरी सेना से पिछले 7-8 सालों से जुड़ी हूँ और मैं आगरी सेना को पूरी तरह से तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कैलाश काका हमेशा सच्चाई का साथ देते आ रहे हैं। वसई विरार के चाहे वो भूमिपुत्र हो या फिर जो ग्लोबल सिटी में बाहर से आए हुए दूसरे स्टेट से लोग हो, उन सबकी काका सहायता करते हैं और मैं कैलाश काका को एक तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं भी ये इस चीज की पूरी तरह से उन्हें एक तरह से मतलब वादा करती हूँ और कहती हूँ कि आगरी सेना पे कोई भी मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी और ना ही मैं उनकी आगरी सेना का नाम खराब होने दूंगी। जिस तरह से काका ने कल मेरी मदद की और जिन्होंने मेरे जो पत्रकार ने जिन्होंने पहली खबर मेरे खिलाफ जो लगाई थी, काका ने बुलाया, दोनों पक्ष को बिठाया और कहा कि एक महिला के विरुद्ध कोई भी आप न्यूज लगाते हो तो क्या ये सही है? पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाकर पहले सही जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर जो पत्रकार ने मेरे खिलाफ अगर कोई भी न्यूज लगाई है तो क्या ये सही है? वो उनको एक बार पूछना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मदन पुरोहित ने सोना चांदी कैश चोरी किया है। डिटेक्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन ये कुछ बिना जांच पड़ताल किए जो भी हमारे पत्रकार महोदय हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसको बिना कुछ जांच पड़ताल किए उन्होंने मेरे खिलाफ जो न्यूज लगाई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने शुभचिंतकों को, अपोजिशन पार्टियों को, मेरे पक्ष के लोगों को कि मुझे सुर्खियों में रखने के लिए, चर्चित करने के लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और एक चीज है कि इससे पहले भी काफी ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई है, खास करके ग्लोबल सिटी में ऐसा होता है कि जो अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल सिटी में जो राजनीतिक क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा किसी भी पक्ष में हो। ग्लोबल सिटी में हमने ये देखा है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिला एक्टिव है, फिर भी बार बार एक महिला को टारगेट किया जाता है। ये चाहे विपक्ष की तरफ से हो, सत्ताधारियों की तरफ से हो, या फिर कभी कभी अपने पक्ष की तरफ से भी होता है। और कुछ पत्रकार जो रहते हैं इस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज की जांच देखते नहीं है, कुछ करते नहीं और सीधा उनको सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? और खास करके जो पिछला भी वाक्य एक हुआ था कुछ साल पहले, वापस ये हुआ, तो उसके बाद जब आपको सुर्खियों में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका जो इमेज डाउनफॉल करने की कोशिश करते हैं वो इसलिए क्योंकि आप कहीं सक्षम बनती जा रही हैं? बिल्कुल 100% सही बात आपने कही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यह भय हमेशा बरकरार रहे और मुझे सुर्खियों में मेरे शुभचिंतक, मेरे अपोजिशन पार्टी चर्चित मुझे सक्रिय रखे सोशल मीडिया पर, क्योंकि बदनाम उन्हीं को करते हैं जिनका नाम होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस विषय को लेके कि कहीं ना कहीं उन्होंने फिर एक बार ग्लोबल सिटी वसई विरार में सुदीप्ति सिंह को सोशल मीडिया पे सुर्खियों में चर्चित रखा, सक्रिय रखा, तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आम्ही तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की जेव्हा ग्लोबल सिटी नवीन तयार झालं होतं आणि तेव्हा अनेक ज्या इलेक्शन्स येणार होते, याचबरोबर पाण्याचा मुद्दा हा अतिशय तापलेला होता। त्यावेळेस सुदीप्ती मॅडमने स्वतःहून पुढाकार घेऊन पाण्याच्या मुद्द्यासाठी बरेच मोर्चा काढले होते। महानगरपालिकेमध्ये त्यांनी हा विषय मांडला होता आणि त्यानंतरच त्यांची आणि माझी ओळखही झाली होती। या संपूर्ण विषयानंतर जेव्हा राजनैतिक ग्लोबल सिटी बद्दल बोललं जाते, एक राजनैतिक क्षेत्राबद्दल जेव्हा एका सक्षम महिलेचं नाव येतं तेव्हा ते ऍक्टिव्ह असो किंवा नसो हे त्यांचं नाव नेहमीच पुढे घेतलं जातं, मग ते कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांकडून असू दे किंवा विरोधकांकडून असू दे। तर आज मला त्यांना विचारायचं आहे की एक संदेश आप क्या देना चाहेंगी खास करके औरतों को जब वो एक्टिव होने के लिए आती है? मैं विशेष रूप से सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि बिना डर के, भय के, वो अपने हर एक जो भी उनकी एम्बिशन है, जो भी उनके भविष्य में आने वाली क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, उसको वो लोग कायम रखें। क्योंकि कैसे है कि हम महिलाएं जब भी आगे बढ़ेंगी तो ये पुरुष समाज हो या अपोजिशन वाले हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो झांसी की रानी भी थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया था। तो मैं चाहूंगी कि हर एक नारी झांसी की रानी है और उन्हीं को आदर्श मानकर जो भी है राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। जय हिंद। अनेक वर्षांपूर्वी चाणक्यांनी असं म्हटलं होतं की जो एक महिला एका पुरुषाच्या पुढे जायचा प्रयत्न करते तो पुरुष हा सर्वप्रथम तिच्या चारित्र्यावर वार करतो। आणि वसई विरारच्या या घाणेरड्या राजनीतीमध्ये आपण हे सतत पाहत असतो। ह्याच्यामध्ये विरोधक आणि कुठेतरी सत्ताधारी हा नंतरचा प्रश्न आहे, पण आपण हा प्रश्न उपस्थित करतो की जेव्हा ती कोणाचं भलं करायला गेली तीच चूक होती का? आपण असं म्हणू शकतो की सत्ताधारी आणि विरोधक हे कुठेतरी एका सक्षम महिलेला घाबरले, परंतु हा नंतरचा भाग असून एका महिलेचं खच्चीकरण करणं
हा किती मोठा प्रकार आहे हे अजून आपल्या राजनैतिक क्षेत्रामध्ये का लोकांना कळत नाहीये. ग्लोबल सिटी सारख्या एखाद्या सुप्रसिद्ध परिसरामध्ये अशा गोष्टी होत आहेत आणि सुप्रसिद्ध व्यक्तींसोबत अशा गोष्टी होत असताना महिला या ठिकाणी किती सुरक्षित आहेत, त्यांच्या अस्तित्वाला घेऊन किती सुरक्षित आहे असा प्रश्नचिन्ह पुन्हा एकदा उपस्थित राहतोय. याचबरोबर पत्रकारांचं काम असतं समाजाला एक आरसा दाखवणं. जर तो आरसा चुकीचा असेल तर तो जागीच ठेचायला पाहिजे, तो जागीच फोडायला पाहिजे आणि अशा चुकीच्या पत्रकारांचा आम्ही स्वतः एक पत्रकार असून निषेध करतो. याचबरोबर या महिलांसोबत जे काही झालेलं आहे, त्यांनी जे काही म्हटलेलं आहे त्यामध्ये सत्यता पडताळणी तर होणारच, परंतु एक गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की गेल्या काही दिवसांपूर्वी जेव्हा त्यांच्यासोबत हे वाक्य झालं होतं त्याच वेळी त्यांनी रात्री 2:30 वाजेपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये स्वतःच्या न्यायाची लढाई लढली होती आणि त्यावेळेस कोणत्याही पत्रकारांनी किंवा कोणीही त्यांना सपोर्ट केला नव्हता. त्यानंतर या गोष्टीचं कॉन्ट्रोवर्सी करायला अनेक जण आले, परंतु आज जे आहे ते सत्य आम्ही तुमच्या समोर आणत आहोत. दुसरी बाजू जी आहे ती पण आपण जाणून घेऊ. धन्यवाद.